हाय व्यूवर्स, इस वीडियो में एर्थ और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज रहता है समझाता हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सॉफ्टवेयर से चलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पीएलसी, स्काडा, डीसीएस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और बाहर हॉस्पिटल्स में मेडिकल सिस्टम्स, लैब इक्विपमेंट्स, लिफ्ट, सॉफ्टवेयर कंपनीज, सर्वर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स ठीक तरह से काम करने के लिए एर्थ से न्यूट्रल को 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उस इक्विपमेंट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशंस में एर्थ और न्यूट्रल का बीच अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा आने से इक्विपमेंट में प्रोसेसर डैमेज हो सकता है या उनके प्रोग्राम करप्ट होने का अवसर आ सकता है। मोटर्स, मशीनरी और डोमेस्टिक में यूज़ करने वाला एप्लायंसेस में इस वोल्टेज से कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, एर्थ से न्यूट्रल को 3 वोल्ट से ज़्यादा क्यों आता है, इसका कारण हम बताएंगे। 11 kV बाई 433 वोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आउटपुट का फेज़ और न्यूट्रल का बीच 250 वोल्ट्स आता है। यही वोल्टेज ओवरहेड लाइन से 100 मीटर्स के बाद 245 वोल्ट्स, 200 मीटर्स के बाद 240 वोल्ट्स और 300 मीटर्स के बाद 230 वोल्ट्स आएगा। इस वोल्टेज ड्रॉप कंडक्टर लेंथ और दूरी की वजह से चेंज होता रहता है। इस ड्रॉप वोल्टेज हमको एर्थ और न्यूट्रल का बीच में आता है। लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से न्यूट्रल और एर्थ का बीच वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। इस एनालिसिस को अब हम प्रैक्टिकल में एर्थ और न्यूट्रल का बीच वोल्टेज मेजर करके देखेंगे। देखिए, ये हमारा ऑफिस बिल्डिंग का एक स्विच बोर्ड है। इसमें न्यूट्रल टू एर्थ वोल्टेज चेक करके देखेंगे और चेक करने का समय है शाम 6 बजे। देखिए, इस पॉइंट में 2.6 वोल्ट्स, फेज़ और एर्थ का बीच 214 वोल्ट्स दिखा रहा है। इसी पॉइंट में दोपहर 2:45 PM को दोबारा चेक किया गया। फेज़ और एर्थ का बीच 213 वोल्ट्स मिल रहा है और एर्थ और न्यूट्रल का बीच 1.1 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पीक आवर्स यानी जब लोड ज़्यादा होने के समय में एर्थ और न्यूट्रल में 2.6 वोल्ट्स और जब नॉर्मल लोड होने वाले समय दोपहर में यही वोल्टेज 1.1 तक रहता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि एर्थ से न्यूट्रल वोल्टेज लोड की वजह से समय समय में बदल जाते हैं। ये वैल्यूज सब विंटर सीजन में मेजर किया है, लेकिन समर आने तक न्यूट्रल और एर्थ का वोल्टेज लोड 50% बढ़ने से 5 या 6 वोल्ट तक आ सकता है। देखिए, इस बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 200 मीटर दूरी में है। अगर यही बिल्डिंग ट्रांसफार्मर से 500 मीटर दूरी में है तो वोल्टेज इस समय न्यूट्रल और एर्थ का बीच 5 या 6 वोल्ट तक आने का संभावना है। समझो, अगर यही दूरी 1 किलोमीटर हो गया तो इस एर्थ और न्यूट्रल का बीच वोल्टेज 8 या 10 वोल्ट तक आ सकता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को अवॉइड या कम करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना है, अब जान लेंगे। पहला तरीका है ऑनलाइन यूपीएस। इस यूपीएस से सिस्टम को सप्लाई देने से प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यानी 230 वोल्ट्स बाई 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर यूज़ करना। तीसरा और आखिरी तरीका यह है कि ओवरहेड लाइन का न्यूट्रल वायर साइज़ इंक्रीज़ करना। शायद ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये भी एक तरीका है, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन भाइयों को ये ज़रूर एक्सपीरियंस में आया होगा।
जब कोई सॉफ्टवेयर से चलने वाले इक्विपमेंट को कमीशन करने के लिए सप्लायर का सर्विस इंजीनियर आने के बाद वो यही पूछता है कि हमारा एर्थ और न्यूट्रल का बीच वोल्टेज कितना आ रहा है। वो शायद यही कहेगा कि अगर एर्थ और न्यूट्रल का बीच वोल्टेज 3 से ज़्यादा हो गया तो वो कमीशन नहीं कर सकेगा, और वो कहेगा कि आपका एर्थ ठीक नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर नहीं है। लेकिन भाइयों, उनका वो रीज़न ठीक नहीं है पर गलत है। एर्थ प्रॉपर रहे या नहीं, न्यूट्रल और एर्थ का बीच वोल्टेज में बदलाव नहीं होता। रिमेंबर, अगर आपका एर्थ और न्यूट्रल में 0 वोल्टेज आने पर भी सर्विस इंजीनियर एर्थ को खराब कहेगा। ऐसे एर्थ और न्यूट्रल का बीच 0 वोल्ट्स आने के लिए भी 3 वजह हैं। पहला वजह है एर्थ और न्यूट्रल में शॉर्ट सर्किट होना। दूसरा वजह है एर्थ पिट कनेक्शन ब्रेक हो जाना। तीसरा और आखिरी वजह है जब ट्रांसफार्मर लोड के नज़दीक हो और वो इंडिपेंडेंट इंस्टॉलेशन का हो और उसका लोड बहुत कम हो, इसलिए भी न्यूट्रल और एर्थ के बीच 0 वोल्ट्स आ सकता है। फाइनली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में एर्थ से न्यूट्रल वोल्टेज 2 वोल्ट से भी ज़्यादा नहीं रहते। इसका वजह, 1, न्यूट्रल में केवल लाइटिंग लोड होना। 2, इसमें यूज़ करने वाले पावर केबल्स ज़रूरत से 50% ज़्यादा सेलेक्ट करना। ओके व्यूअर्स, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगा। दिस इज़ गिरीश साइनिंग ऑफ।